Good morning, students. Today we will start anatomy and physiology. आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, पल्सेस हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है, उनमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, उसको हम आज रीड करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। हम ब्लड से सैंपल शुरू करेंगे। Blood is a fluid connective tissue. It's constitute for about 7% of body weight. The process of formation of blood is termed as hemopoiesis. जो फॉर्मेशन है ब्लड की, हम उसको हेमियोपोइसिस कहते हैं। And blood is medium for communication between the cells, different parts of our body and external environment. ब्लड हमारा एक ऐसा मैसेंजर है जो हमें कम्युनिकेट करता है हमारे ऑर्गन के साथ और डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स के साथ, ठीक है, लीवर के साथ, किडनी के साथ, हार्ट के साथ। जब वो पूरा कम्युनिकेशन उसका जुड़ा होता है ब्रेन के साथ, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स एंड टिश्यू। मतलब इसमें ऑक्सीजन जाता है लंग्स से लेके टिश्यूज़ तक। एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल एंड टिश्यूज़ बैक टू द लंग, ठीक है। और जो वापसी है उसकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड से सेल्स और टिश्यू के साथ जाता है, डिफरेंट पार्ट्स के साथ। एंड इट कैरीज एंटीबॉडीज टू द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंजरी। Blood carry hormone to the target of organ. The circulating blood transport heat produced in one of the body to the other. It provides the immunity to the body. It also helps in transport of waste material to organ of excretion where the can excreted out of the body. मतलब ये जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल या वेस्ट रहता है उसको जो निकालने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा यूरिनेशन हो गया और वेस्टिंग मटीरियल हो गया, ठीक है, उसको निकालने में बताया। कॉम्पोजिशन क्या है ब्लड की? द ब्लड इज़ कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये प्लाज्मा के साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ बना होता है। द प्लाज्मा इज colored transparent fluid is constitute for about 55% of the total blood volume and remaining of 45% is formed of different types of cells, ठीक है। जो हमारा 55% है वो ब्लड वॉल्यूम से होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट है वो दिया गया है। जो 45% है वो सेल्स के का बना हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? इट्स अब 92% ऑफ प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस such as plasma protein, inorganic salts, nutrient, hormone, gases and waste material, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो 92% तो पानी से बना होता है। एंड जो रह गया 7-8% वो हमारा प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना होता है, न्यूट्रिएंट से एंड गैसेस के साथ। आगे है ब्लड सेल। द ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। देयर आर रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एंड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स को हम लिकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। द ब्लड सेल्स आर फॉर्म विद इन रेड बोन मैरो and the process of its formation is called homeostasis. In adult, homeostasis takes place in the red bone marrow of the flat bones and irregular bones and at the end of a long bone. The sternum, ribs, skull, pelvis are some of the main sites of the
हेमियोपोइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है एरिथ्रोसाइट्स क्या आते हैं। ये भी हमारे रेड ब्लड्स ही बोलते हैं इनको। ठीक है, and the red blood cells are non-nucleated and are biconcave discs. It has diameter about 7 micrometers. The lifespan of red blood cells about 120 days. RBC are formed in red bone marrow. It contains of hemoglobin. The main function of red blood cells is to help in the transport of oxygen and some carbon dioxide. The process of formation of red blood cells is called erythropoiesis. The red blood cells are destroyed by phagocytic and retinucleotide cells in the spleen, bone marrow and liver. Its breakdown can terms are hemolysis. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जो बोन मैरो के साथ जो ब्रेकडाउन होती है लीवर के साथ, तो हम उसको हेमोलाइसिस बोलते हैं। आगे हमारा लिकोसाइट्स। देयर आर द वाइट सेल्स। लिकोसाइट्स को हमारा वाइट सेल्स बोलते हैं, जो हमारे आरबीसीज में होता है। एंड द वाइट ब्लड सेल्स आर द लार्जेस्ट blood cells and they contain a nucleus. They help to protect our body against the microbe and foreign bodies. ये हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे जो बाहरले वायरस हैं उससे बचाव रखता है। ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन देता है। इट कॉन्स्टिट्यूट फॉर अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। सम ऑफ द लिकोसाइट्स हैव ग्रेन्यूल in their cytoplasm and some of them do not have a granule. Based on this, leukocytes can be divided in the granulocytes and the agranulocytes. The granulocytes include the neutrophils, eosinophils, and basophils. The agranulocytes include the monocytes and lymphocytes. ठीक है स्टूडेंट्स, वही सेम थ्योरी है। Neutrophils help the body and protect the against the microbe. It is capable of phagocytosis that can destroy the waste material. आगे हमारा eosinophils आ जाता है। It's capable of phagocytosis. Toxic chemicals are stored in the granule. They are found at the sites of allergic inflammation. The allergen causes of eosinophils to secrete the toxic substance and that will promote the tissue inflammations. Basophils are also involved in allergic reaction. Its granule contain the heparin, histamine and substances that are involved in the inflammation. The allergen causes the basophil to release the content of their granule, resulting in the onset of allergic symptoms. Monocytes are single nucleated large cells. They are produced in the red bone marrow. Some of the circulate in blood. Are the phagocytic. Some of them migrate tissue and develop in the macrophages. Macrophages have a important role in immunity and inflammation, and lymphocytes are also single nucleated cells but smaller than monocytes. They are present in the lymphatic tissue, especially in the spleen and the lymph node. They are produced in the red bone marrow and are capable of phagocytosis. There are two types of lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes.
ठीक है। इसमें जो हमारे दो तरह के होते हैं, टी एंड पी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के प्लेटलेट, जिनको हम पंजाब भाषा में बोलते हैं प्लेट सेल्स, जो हमारी बॉडी के सेल्स जो प्लेटलेट घट हो जाते हैं तो बंदे की इम्यूनिटी घट जाती है और उसको फटीग रहना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दे आर आल्सो टर्म एज अ थ्रोम्बोसाइट्स, दे हैव अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस एंड हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विच कॉजेज ऑफ हेमोसाइसिस और स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ये लाइफ मतलब ये हमारा इसका ये फंक्शन भी है, जो जैसे कि हमारे कोई घाव हो गया, जख्म हो गया, तो उसका जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में भी हेल्पफुल करता है। दी लाइफ टाइम जो लाइफ है प्लेटलेट की, वो 8 से लेकर 12 डेज तक रहती है। दे आर डिस्ट्रॉयड बाई माइक्रोफेजेस इन द स्प्लीन। Some amount of platelets are always stored in the spleen to use it in case of emergency to stop the bleeding, ठीक है। जो प्लेटलेट है हम स्टोर करके रख लेना है स्प्लीन वास्ते, कि जो एमरजेंसी के वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें। आगे हमारा हेमोस्टेसिस हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। प्लेटलेट्स में कौन कौन से, आगे हमारा ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब है जैसे कि हमारा जो कैसे हम ब्लड ग्रुप को फाइंड करते हैं, जैसे कि हमको पता हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, और एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में हम पढ़े हैं। Because there are different types of antigens attached to the wall of the red blood cells. They are inherited and determine the blood group. Our body produces the antibodies against these antigens. It's open antigens. About 55% of individuals have a A antigen and B antigen, both A and B antigen on their red blood surface. They are classified as a blood group A and B, A and B respectively. About the 45% of them do not contain any antigen on the red cells of the surface. They are classified as the blood group O. Blood group AB is known as a universal recipient and the blood group O is known as the universal donor. ठीक है स्टूडेंट्स। And another red blood cell membrane antigens is Rh antigen, rhesus factor. About the 80% of individual have a antigen on the red blood cells membrane. They are positive and does not produce the antibodies. About the 15% of the individuals do not have rhesus antigen or red blood cells membrane are classified as Rhesus negative. They produce anti-rhesus antibodies. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्ट्रक्चर ली हुई है, जैसे कि रेड ब्लड सेल टाइप कॉलम बना लिया, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का इन प्लाज्मा, एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर ग्रुप ए है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ग्रुप बी है तो उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ग्रुप ए बी का दिया है, ग्रुप ओ का दिया गया है, ठीक है। इसमें जो हम लैब में टेस्टिंग होती है, जब हम टेस्ट कराने जाते हैं कि हमारा ग्रुप कौन सा है, तो उसका जो हम ब्लड लेते हैं, ब्लड के जो इसका इस फॉर्म में बनता है, तो उसमें पता चलता है कि ये ग्रुप ओ है या ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ग्रुप ए है या बी है, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक्स एंटी बी की स्ट्रक्चर दी गई है, एंटी ए की, एंड अगर नहीं है तो नन आ जाएगा, एंड एंटी ए एंड बी होता है। एंड एंटीजेंस इन द रेड ब्लड सेल्स में अगर हमने एंटीजेंस देखने हैं हमारी बॉडी में कितने हैं, तो एक एंटीजन है बी और ए एंड बी, अगर नहीं होंगे तो नन आ जाएगा, ओके। जैसे कि ये ब्लड ग्रुप बनाया गया ए, एंटीजन ए,
एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड ग्रुप ए एंड बी को। ये हमारा दिया गया है, जैसे कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोगों को समझ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्लड के और प्लेटलेट्स के बारे में जो हमने पढ़ा गया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और आगे है हमारा हार्ट आप लोगों ने वैसे भी करी हुआ है। हार्ट इज़ रफली कॉनिकल शेप्ड एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारा ऐसा ये ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे होल बॉडी को ब्लड पंप करता है। ठीक है, इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता एंड इसका साइज इज क्लोज फिट। इट्स वेज अबाउट 300 ग्राम इन मैन एंड स्लाइटली लोअर इन वुमेन। एंड हार्ट लाइज विद इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। जो उसका हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो लंग्स के थोरेसिक कैविटी के पास होता है। एंड हार्ट एक्सटेंड लिटिल टूवर्ड लेफ्ट साइड। द बेस ऑफ द हार्ट इज द लेवल सेकेंड रिब एंड द एपेक्स इन द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया, इसका दिया गया है। स्पीरियल ग्रेटर ब्लड सेल इंफीरियल डायफ्राम के साथ होता है। इंटेस्टर्नम रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स एंड पोस्टीरियर दिया गया ट्रैका ओसोफेगस वर्टिब्रा लिटरली द लंग्स। हार्ट इज कंपोज ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। दे आर द पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इसको हम 3 लेयर में करेंगे, पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये आप लोगों ने +2 में बायो में भी करा होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको टफ लगेगा, ये आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा आ गया है पेरिकार्डियम। क्या दिया गया है? इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। द पेरिकार्डियम फॉर्म द 2 लेयर। The outer layer is the fibrous layer and inner layer is the serous layer. Serous layer consists of the visceral layer and the periosteal layer. Serous fluid is secreted in the potential space between the visceral and periosteal layer. The potential space between these two layers is called pericardial activities. Okay, students. आगे हमारा मायोकार्डियम है, ये हमारा मिडल मसल दिया गया है। इसमें स्ट्रक्चर में भी देखो, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम बाहरली लेयर आ गई, मायोकार्डियम इज़ द मिडल लेयर। उसकी जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इट कंसिस्ट कार्डियो मसल सेल्स। द मसल सेल्स इज इन वेंट्री सेल्स। इट हैज़ मैनी ब्रांचिंग फाइब्रस एंड फाइब्रस इंटरकनेक्टेड। Each muscle fiber और मसल फाइबर हैज़ a nucleus। ठीक है, और आगे हमारा देगा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हमारी बाहरली लेयर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंडोकार्डियम इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। एंडोकार्डियम अंदर वाली है, और वो एक्सोकार्डियम बोलते हैं। एंडोकार्डियम जो हमारी अंदर वाली लेयर है, हम उसको एंडोकार्डियम लेयर बोलते हैं। इट इज़ स्मूथ एंड थिन स्लिपरी मेम्ब्रेन दैट अलाउज फॉर द फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द इंटीरियर ऑफ द हार्ट। ठीक है, इंटीरियर क्या है? उसका अंदर बीच वाली, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हमारे क्वेश्चन भी आता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो हमारी हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। और जैसे कि 2 आर्टरियल एंड 2 वेंट्रिकल। द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड सेपरेटेड बाय द सिम्पटम कॉल्ड इंटर आर्टियल सिम्पटम। ठीक है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर दी गई है।
आप लोग इसको यहाँ तक कर लो और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स हो गया, और हार्ट की जो डिवीज़न डायग्राम आपको एंडोकार्डियम तक का याद करना है, ठीक है। एंड ओके, गुड डे एंड बाय।